खरगोन संसदीय क्षेत्र में 18 अप्रैल से शुरू हुई नामांकन प्रक्रिया के बाद से गर्मी की तरह सियासी पारा भी चढ़ने लगा है। सोमवार को कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में प्रचार की ताल ठोंकते हुए जवाहर मार्ग पर महती नामांकन रैली का आयोजन कर अपनी ताकत दिखाने का प्रयास किया। कलेक्टर कार्यालय में नामांकन फार्म भरने के बाद रैली का आयोजन हुआ। इसमें कांग्रेस के केंद्रीय और प्रदेश स्तरीय दिग्गज नेताओं सहित खरगोन बड़वानी के नेताओं ने मंच साझा किया। सभा में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कांग्रेस प्रत्याशी पोरलाल खरड़ते के समर्थन में वोट मांगते हुए कहा कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, सबका साथ सबका विकास, अब की बार रोजगार, देश मेरा परिवार जैसे नारों पर देश की जनता ने भरोसा किया, लेकिन इन्होंने महंगाई, बेरोजगारी के सिवाय क्या दिया। पिछले 2 चुनाव जीतने वालों यह नारे जुमला साबित हुए हैं। ये सरकार कोरोना जैसी महामारी में भी चंदा लेने से नहीं चुकी। देश में काला धन स्विट्जरलैंड से नहीं आया। SBI की लिस्ट से पता चला काला धन भाजपा के खाते में निकला है। इलेक्टोरल बॉन्ड की लिस्ट आई तो 500 करोड़ रुपए भाजपा बता ही नहीं पाई कि उनके खाते में कहां से आए। अच्छे दिन केवल भाजपा के आए। पटवारी ने कहा, जब हम पंचायत चुनाव में प्रत्याशी से विकास की मांग करते हैं तो पिछले 10 सालों में न तो पूर्व सांसद कभी किसी गाँव में गया, न ही वर्तमान सांसद, फिर आप उसे वोट क्यों दोगे। वकील विवेक तनखा ने कांग्रेस को अफगानी घोड़ा बताते हुए कहा कि कांग्रेस तेज गति से चल पड़ी है। उन्होंने कहा कि देश में अघोषित आपातकाल की स्थिति चल रही है, मुख्यमंत्री मंत्रियों को जेल भेजा जा रहा है, जबकि आज तक देश में ऐसा नहीं हुआ है। इसका अंत आपके कांग्रेस के पक्ष में मतदान से हो सकता है। प्रत्याशी खरते ने आदिवासी बोली में नौकरी, परिवार छोड़कर देश सेवा की भावना को लेकर चुनाव लड़ने की भावनात्मक बात कहते हुए आदिवासी गीत सुनाकर अपने लिए वोट मांगे। सभा को नेता प्रतिपक्ष ओम सिंघार, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव, बाला बच्चन, रवि जोशी, झूमा सोलंकी, विजयलक्ष्मी साधौ, केदार डावर आदि ने भी संबोधित किया। बदल देंगे कि अपमाननीय तो क्या है, आपने 5 गुना अंतर्राष्ट्रीय ऋण, देश पे कर्जा हो गया। आपने जो बातें, जो भावनाएं बताई, मैं मानता हूँ खराब GST के कारण व्यापार व्यवसाय समाप्त हो गया, खराब होता आमदन की अर्थव्यवस्था। उसके लिए नरेंद्र मोदी जी आप दोषी हो। आप अमीर 2 लोग बेचने वाले और 2 लोग खरीदने वाले, बाकी आम जन गरीब। देश की 80% संपत्ति आपने सिर्फ 20 लोगों के हाथों में कर दी। ऐसा देश बनाना था आपको। आपने कोविड में, जैसा मैंने कहा, कोविड में भी चंदा लेने में बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं इतना ही अनुरोध करना चाहता हूँ, जैसा मैंने कहा था, सरपंच का चुनाव भी हम सोच समझ के लड़ते हैं, वोट देते हैं, पंच भी सोच समझ के देते हैं। अभी गजेंद्र भाई यहाँ के सांसद हैं, ईमानदारी से छुट्टी बोल रहा है। मैं मंच पर विराजित सभी नेता, कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष, आप सभी बोलना चाहता हूँ, पत्रकार बंधुओं से भी बोलना चाहता हूँ। मैं उपस्थित एक जन से, गजेंद्र पटेल 5 साल में किसके गाँव में आया? नहीं आया? पीछे भैया बताओ, नहीं आया? जो आदमी 5 साल में आपके गांव में नहीं आया, कोई बात नहीं, देश की सबसे बड़ी पंचायत है, टाइम नहीं मिला होगा। मैं इतना अनुरोध करता हूं, कोई की मौत मैयत में तो आया होगा, अच्छा ब्याह शादी में तो आया होगा, नहीं आया? अच्छा, जब उसको 5 साल में 50 करोड़ सांसद निधि मिली, 50 करोड़ में कमरों खरीदा ये 50 करोड़। कोई का गांव में 2-4 लाख तो क्या होगा? नहीं दिए। तो फिर मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि जब कुछ नहीं किया तो वोट मिलना चाहिए क्या? अच्छा, गजेंद्र पटेल 9 अगस्त की आदिवासी छुट्टी का विरोध किया कि नहीं किया? अच्छा, उसने आप लोगों को वो आदिवासी नहीं कहता। आदिवासी क्या है, ये जरा मंच पर बैठे हुए लोगों को भी समझना पड़ेगा। आदिवासी है ना, आदिकाल से इस पृथ्वी के वासी, आदिवासी। वो आपको आदि, पहला प्रथम, अगर कोई मालिक है इस धरती का तो आप हो, आदिवासी। वो उनको आदिवासी नहीं मानते, वनवासी। वनवासी, हम आदिवासी है कि वनवासी है? घोषित होने से हम जीत रहे हैं। आज नामांकन पत्र इन्होंने भरा है और मैं इनको पहले से बधाई देता हूं, क्योंकि मोदी जी की जो बौखलाहट है कल रात को जो आपको दिखी, वो इसी बौखलाहट का परिचय है कि जो 102 112 सीट जो फर्स्ट फेज अभी खत्म हुई हैं, उसमें बीजेपी पीछे है। सबको पता है इंडियन अलायंस की गवर्नमेंट बन रही है और हमारा कैंडिडेट खरगोन का जीत रहा है। आप देखना,
और जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा कार्यक्रम, आप देखना उनकी बौखलाहट और बढ़ेगी, क्योंकि उन्होंने प्रजातंत्र को ख़त्म करने का तो एक मानसिकता बना ली थी। बाबा साहब अम्बेडकर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको चेंज करने की बात उन्होंने बनाई ली थी, उनके एमपीज कह रहे थे। तो अब जो अमृतकाल की जो बात करते थे, 75 साल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमृतकाल है, वो सबको समझ आ गया ये दोहरा चरित्र है, दोहरी बात है। अब देश इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेगा, और ये डराना धमकाना, मुख्यमंत्रियों को जेल में रखना, मंत्रियों को जेल भेज देना, पकड़ धकड़ करना, एसबीआई के बॉन्ड्स अपने तरफ ले लेना, इवन वो पूनावाला से जो कोविड का जो सो कॉल्ड हीरो था, उसने तक तो बीजेपी में को बॉन्ड्स के रूप में पैसा दिया है। तो ऐसी भ्रष्ट व्यवस्था ये हम लोग पार्ट नहीं हो सकते, और देश नहीं चाहता है कि अब ऐसी भ्रष्ट व्यवस्था वापस आए। अघोषित इमरजेंसी थी, ये अघोषित इमरजेंसी जैसे इमरजेंसी 77 में हटाई गई थी, और तब उसको कांग्रेस परस्त हुई थी। इसी तरह आप देखना जनतंत्र फिर सामने आएगा, वोट करेगा, और इस वक्त आप देखना अच्छे आंकड़ों से इंडिया अलायंस और विपक्ष सामने आएगा। हिंदू मुस्लिम फिर से वापस आ गया है मुद्दा। मैं बोल रहा हूँ ना, वो तो मुद्दा आएगा जैसे जैसे वो हारने के उनके संकेत बढ़ेंगे, हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं तो देश डिवाइड हो जाए। हमारा जो सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है वो ख़त्म करना चाहते हैं। उनको ये बाबा साहब अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन पसंद नहीं है। तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं ये जो पूरा इलेक्शन है, ये संविधान को बचाने का इलेक्शन है, ये अपनी मर्यादा बचाने का इलेक्शन है, और अपनी अस्मिता बचाने का इलेक्शन है। इतनी असंवेदनशील, गंदी भाषा का उपयोग देश में पहली बार किसी प्रधानमंत्री को हमने करते देखा है, और ये उनका फ्रस्ट्रेशन ये स्पष्ट करता है कि देश में उनकी सरकार जा रही है। नरेंद्र मोदी जी की विदाई तय है। मध्य प्रदेश और देश की जनता इस बार बदलाव करेगी और मार्गदर्शन आपको खरगोन से दिया है। अभी उनका नॉमिनेशन कंप्लीट हुआ है, आप लोग बाहर आए हैं। सबसे पहले तो मैं इतने उम्दे कैंडिडेट के लिए कांग्रेस को बधाई देता हूं। आपने आधी जीत तो आज नॉमिनेशन भर के जीत लिए है, जो प्रतिक्रिया लोगों की आ रही है। और दूसरी बात, अब तो ये आर पार की लड़ाई है, या तो संविधान बचेगा या नहीं बचेगा। कल के प्रधानमंत्री जी का जो स्टेटमेंट था शॉकिंग था। मैंने नहीं देखा आज तक इस देश में कोई सोच सकता था 140 करोड़ लोग कि कोई प्रधानमंत्री जी जिस लेवल की स्टेटमेंट उन्होंने कल दी है, महिलाओं के मंगलसूत्र तक वो पहुंच गए। हिंदू मुसलमान की ऐसी बात कर रहे थे जैसे कि कोई सामान्य बात है। मुझे तो लगा, और सब निराधार, सब गलत, माने चीज़ों को तोड़ मरोड़ के और गलत ढंग से प्रस्तुत करके अपना एक स्टेटमेंट बना रहे हैं। मेरे को लगता है इलेक्शन कमीशन को तुरंत इस पर संज्ञान लेना चाहिए। किसी के लिए रुकना नहीं चाहिए इलेक्शन कमीशन को। अगर इलेक्शन कमीशन, आज सीएम ने एक रीवा में बयान दिया है कि कांग्रेस की गाड़ी जो है बस जो 52 सीटर, पिछले बार तो चुनाव में आ गई, लेकिन इस बार तो टेम्पो में भी कांग्रेस नहीं बैठ पाएगी, और उन्होंने कहा कि कांग्रेस की बस में डीजल ही नहीं खत्म हो गया, स्टार्ट ही नहीं हो रही। ऐसा है, सीएम साहब जो भी बोले, मगर उनको ग्राउंड रियलिटी के बारे में शायद परिचित नहीं है। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो अभिज्ञ हैं, मगर मुझे ये ज़रूर मालूम है कि अगर कोई भी समझदार व्यक्ति आज ग्राउंड रियलिटी देखेगा और लोगों के चेहरों में जो एक डर और जो एक सहमा हुआ चेहरा देखेंगे, वो समझ जाएंगे कि इस वक्त आपातकाल को हटाने के लिए जो घोषित आपातकाल है, इसको हटाने के लिए लोग क्या रहेगी कांग्रेस की स्थिति? बहुत मैं कितनी सीट जीत रहा है? आप बताओ, आपातकाल के बाद चुनाव हुआ था तो आपको स्थिति के बारे में पता था? जो एक तरफा चुनाव था, वही चुनाव होने वाला है। आप देख लेना, ये जो चुनाव है एक तरफा चुनाव है। आज हम गिनती नहीं देंगे आपको, गिनती तो हमारा देश का जनतंत्र देगा, जो हमारा 100 करोड़ वोटर है वो देगा। सर, अरुण गोविंद जी ने एक बयान दिया था कि हम चुनाव ही इसलिए लड़ रहे हैं कि संविधान बदला जाए। वही तो मैं कह रहा हूँ। वो तो अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो ये संविधान है, जिसको हम लोगों ने कितने अच्छे से सींच के रखा था, जिसकी 75 वर्ष हो रहे हैं, आप कहीं एक तरफ तो 75 वर्ष की बात करते हो और अमृतकाल की बात करते हो, और वहाँ संविधान बदलने की बात करते हो, तो फिर अमृतकाल क्यों बना रहे हो भाई साहब? ज़रूरत ही नहीं है। मैंने दोहरा चेहरा, दोहरा चरित्र, हम लोगों को आज तक ही समझ नहीं आ रहा है कि इस देश को हम कैसे बचाएं। अगर हम ऐसे इस चुनाव में अगर बीजेपी जीत जाती है, एक बात कह रहा हूँ, मान के चलिए 29 में कोई चुनाव नहीं होगा,
29 में एक ही पार्टी का चुनाव होगा। देख रहे हैं ना, जैसे पुतिन जीतता है, जो चाइना में जीतते हैं, वहाँ पर विपक्ष नहीं होता है, 97 वोट एक ही व्यक्ति को मिलता है। अगर आप वैसी व्यवस्था चाहते हो जहाँ डर भय लोगों को CBI, IT, ED से डरा के रखा जाता है, तो ठीक है, आप बीजेपी को वोट दो। आधे आपके चीफ मिनिस्टर जेल में रहेंगे, मंत्री जेल में रहेंगे, लोग देश छोड़ के जाएंगे और रेस्ट ठीक है, गवर्नेंस होता है। भाजपा हिंदुत्व और राम मंदिर के मुद्दे पर जो है पूरा फोकस कर रही है। नहीं, ये अब पिछला फोकस सडनली कल आया है। कल जो प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट है, इसका मतलब है फर्स्ट फेज में वो हार रहे हैं। उनको पता चल गया है कि 102 या 112 सीट का जो फर्स्ट फेज था उसमें बीजेपी बहुत पीछे है, इंडिया अलायंस बहुत आगे हो गया है, उससे बिल्कुल बौरा गए हैं ये लोग। और अब देखिएगा अगले हर फेज में हिंदू मुस्लिम बढ़ता जाएगा, मगर उनकी सीटें घटती जाएंगी, ये भी मान के चलिए।